हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अभी मैथ का क्लास करते हैं। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। और त्रिकोणमिति में हमने आप लोग को पिछले क्लास में क्या बताया था? तो मान निकालना बताया था कि साइन 0 डिग्री का कितना होता है, 30 डिग्री का कितना होता है, 45 डिग्री का कितना होता है, 60 डिग्री का कितना होता है और 90 डिग्री का कितना होता है। यानी कि छह त्रिकोणमितीय का हम मान निकालना क्या कर दिए थे, आप लोग को बता दिए थे। और बोले थे क्या करने के लिए? याद करके आने के लिए। क्या करके आने के लिए? याद करके आने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद करके आए होंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए थे? प्रश्नावली 8.2। क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 8.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.2 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.2 में हमारा 32 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। पहला का जो तीसरा क्वेश्चन है वह है cos 45 डिग्री बता sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या है? cos 45 डिग्री बता sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाते हैं अभी। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही बना देंगे, क्योंकि आप लोग को इसका मान क्या होगा? याद होगा। मान क्या होगा? याद होगा। तो बताइए, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। इसी प्रकार अगर हम sec 30 डिग्री का मान देखें तो कितना होगा? sec क्या होता है? cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री का मान क्या बताए थे? √3/2। क्या बताए थे? √3/2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3 प्लस cosec 30 का मान क्या होगा? तो cosec sin का उल्टा होता है। cosec किसका उल्टा होता है? sin का उल्टा होता है। तो sin 30 का मान कितना था? 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। इसका मान कितना हो जाएगा? 2। इसके बता में नहीं पूछा तो कितना है? 1 है। देखिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/√2 बता, देखिए √3 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार मिलेगा? 1 बार मिलेगा। 2 प्लस इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2√3। 2√3। जब इसका हम मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/√3 गुने √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये क्या है? क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2√3। 2 प्लस 2√3। जब इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3 बता, इसको जो हम गुना करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस 2√2 प्लस क्या हो जाएगा? 2√6। 2√6 अगर कॉमन ले तो क्या लिख सकते हैं इसको? √3/2 इंटू में क्या लिख सकते हैं? इंटू √2 प्लस √6। √2 प्लस √6। या दूसरा विधि से हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या हो गया? √3, नीचे में √2 है भाई, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 2√2। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जल्दी से आप लोग इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। जल्दी से आप लोग इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे।
नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर नीचे से रूट हटाना चाहेंगे तो इसका क्या कर देंगे, बोलिए। 1+√3 से 1 ना, इसको चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर भी मान यही आएगा, फिर भी मान हमारा यही आएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक का चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, बता। क्वेश्चन है sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस प्लस cot 45 डिग्री, प्लस cot 45 डिग्री, प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालने को बोल रहे हैं हम लोग को, तो लिख देते हैं। sin 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस cosec 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 का कितना होता है, √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। बता मैं sec 30 का मान कितना होगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होगा, 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसके बता मैंने पूछा तो कितना है, 1 है। इसके बता मैंने पूछा तो कितना है, 1 है। तो चलिए इसका हम मान निकालते हैं। पहले ऊपर वाला का तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से भाग देंगे, √3 वेर में लगेगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 में लगेगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस √3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूना 4। बता देखिए नीचे में फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा होता है 2√3। इससे भाग देंगे 2 बार में लगेगा, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 से भाग देंगे कितना बार में लगेगा, √3 बार में लगेगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर में √3 प्लस इतना से भाग देंगे एक बार में, 2√3 बार में लगेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2√3। अब देखिए 2√3 एक 3 कितना हो जाएगा, √3 तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बता 2√3। बता मैं ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस 4 होल बता में कितना हो जाएगा, 2√3। अब देखिए ये बता से बता क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे करते हैं, देखिए 3√3 माइनस 4 बता 2√3 गुना करेंगे, 2√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बता कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस 4। इससे ये क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। बचा कितना, 3√3 माइनस 4 बता 3√3 प्लस 4। तो इतना आया। इसका हम हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे।
करते हैं ऊपर में, देखिए आप लोग। क्या आया हमारा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। नीचे में क्या है 3√3 प्लस 4। इसको करते देखिए, नीचे में जो रहता है उसमें सिर्फ चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। इसमें चिन्ह बदल के उतने से गुना और उतने से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। इसको क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 बता 3√3 माइनस 4, यानी परिमयकरण कर दिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको अगर a माइनस बी माने तो ये भी हो गया a माइनस बी। तो 3√3 माइनस 4 के होल स्क्वायर। बता देखिए, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस 2ab। 2ab a के जगह पर कितना 3√3 या b के जगह पर कितना 4। बता कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 9 तिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो कितना होगा 7 6 13 3 हासिल 1, 2 1 3 1 43 माइनस 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24√3 है। बत्ता में कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 11। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है। हम जो पिछले क्लास में आप लोग को मान बताए थे, उस अनुपात का जो मान बताए थे, अनुपात के एंगल का 30 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, अगर वह मान परफेक्ट आप लोग को याद होगा तो आप लोग से ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जो मान है सीधे क्या रख रहे हैं, उसका मान रख दे रहे हैं, और भिन्न जोड़ भिन्न घटाव है उसको करके हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मान याद किए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है। 5वां क्वेश्चन होगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बत्ता में क्वेश्चन है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा बुक में क्वेश्चन लिखा है, आपके बुक को हूबहू हमने बुक को में से देख के ही क्वेश्चन लिखे हैं और बनाते हैं इसको। आप लोग के पास अगर बुक हो तो जरूर आप लोग प्रश्नावली 8.2 सामने में निकाल के रखेंगे। इसके बाद वीडियो चला के आप लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 5 गुने कॉस स्क्वायर 7 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 का मान कितना? कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर बट्टा साइन 30 का मान हो जाता है, साइन 30 का मान कितना? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया हम लोग। तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 1 का स्क्वायर कितना? 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 होगा। देखिए यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। देखिए निकालते हैं इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस कितना? 1/1। इसको करते हैं, देखिए 4 4 कैल्शियम 4, तो 1 प्लस 3। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? आगे हम बनाते हैं, कितना हो जाएगा? 12। देखिए 4 दिया 12, तो 5 दिया 15 प्लस 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 माइनस 12, तो 12 कान 12 बता में। देखिए 3 1 4/4, 1 करते कितना हो गया? 1, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो बराबर में क्या लिख देंगे? 64/15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12 बता कितना हो जाएगा? 12। घटाएं कितना होगा? 9 में से 2 गया तो 7, ये कितना रहेगा? 7 में से गया तो 6, 67/12 आंसर कितना हो जाएगा? 67/12 आंसर। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लेंगे।
चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री है। 2 10 30 डिग्री बता क्या है? 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसको निकालें, क्या हो जाएगा? 2 × 10 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3। 1/√3 बता 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। 1/√3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2/√3 बता 1 + इसका स्क्वायर करें कितना होगा? 1/3। इसके बता मैंने पूछा तो कितना है? 1 है। देखिए 2/√3 बता कितना? 3। तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 2/√3 बता कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 2/√3 गुने 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बता में कितना आ जाएगा? 4। 2 दूना 4। √3 से 3 को काटेंगे, √3 वाला कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3/2। जबकि इसमें हम पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है, देखिए इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है tan 7 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cos 7 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है tan 7 डिग्री, चौथा ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो ये जो √3/2 होता है किसका मान होता है? तो sin 7 डिग्री होगा, या किसका मान होता है? √3/2 cos 30 डिग्री होता है। cos 30 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? sin 7 डिग्री। √3/2 बराबर sin 7 डिग्री। आंसर लिख लेंगे जल्दी से। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बता 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बता 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और ऑप्शन भी लिख लीजिए, ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है tan 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है? tan 90 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है 1। बी नंबर ऑप्शन है 1। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है sin 45 डिग्री। कितना है? sin 45 डिग्री। और डी नंबर ऑप्शन है 0। डी नंबर ऑप्शन कितना है? 0। तो बताइए कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग क्या कैसे बताएंगे? बता नहीं सकते हैं, पहले इसका क्या निकालना होगा? मान निकालना होगा। तो हम लोग मान निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं? 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बता 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री
देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 45 का मान कितना, एक का स्क्वायर बता 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बता